आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। अगर कोरोना की चर्चा नहीं की जाए तो क्या आप कोरोना से बच सकते हैं, या क्या है आज जो तमाम देख रहे हैं आप कोरोना संक्रमण के आंकड़े, वो क्या है? क्यों मीडिया चुप है? क्यों इस पे चर्चा नहीं होती? क्यों इस पे सरकार अपनी नीतियां नहीं रखती? जो मेन मुद्दे हैं उन पे बात क्यों नहीं होती? आज हम आपके सामने लेके आए हैं कोरोना के आंकड़े। तमाम लोग जानते हैं जो कोरोना का संक्रमण है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जो हालात और जो हाल था पहले देश की मीडिया का, जिसमें वो बात करते थे, अगर 10,000 केसेस सामने आते थे तो उस पर सारे मीडिया चैनल्स हाय हुल्ला करते थे, पूरा ब्रेकिंग न्यूज़ बनी रहती थी और पूरा दिन न्यूज़ चला करती थी। लेकिन आज जो स्थिति है वो ये हो चुकी है कि देश के अंदर एक दिन के अंदर जो कोरोना के संक्रमित मामले हैं वो 70,000, 80,000, 90,000, 95,000 इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन मीडिया चुप है। मैंने ज़्यादा तो नहीं, जो आपसे मैं आंकड़े साझा करूंगा वो 1 सितंबर से 18 सितंबर तक हैं, और ये वो आंकड़े हैं जो आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं। ऐसे तमाम आंकड़े और बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा है जो चीज़ें हैं वो मापदंड उनका नहीं हो रहा है। तो जो आंकड़े हैं, 1 सितंबर को 78,000 केसेस आए थे, 78,000 से ज़्यादा केसेस आए थे। 2 सितंबर को 82,000, 3 सितंबर को 84,000, 4 सितंबर को 87,000, 5 सितंबर को 90,000, 6 सितंबर को 91,000, 7 सितंबर को 75,000, 8 सितंबर को 79,000, 9 सितंबर को 95,000, 10 सितंबर को 96,000, 11 सितंबर को 97,000, और 12 सितंबर को 94,000, 13 सितंबर को 93,000, 14 सितंबर को 81,000, 15 सितंबर को 91,000, 16 सितंबर को 97,000, 97,000 तकरीबन 1 लाख, 17 सितंबर को 96,000 और 18 को 92,000 के आंकड़े जो दर्ज हैं रिकॉर्ड के अंदर। ये स्थिति है हमारे देश के अंदर कोरोना संक्रमण की। जो दर लिखी जा रही है, जो पाई जा रही है, वो एक दिन के अंदर तकरीबन 1-1 लाख केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन कितना मीडिया सक्रिय होकर इसको मुद्दा बना रहा है, लोगों को, जनता को जो ये जानकारी है साझा कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और जो सरकार है, जो सरकारी नुमाइंदे डिबेट्स करते हैं आके कंगना पे, सुशांत पे, ये भी एक देश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है। जो कोरोना संक्रमण इस तेजी से बढ़ रहा है, और जो लोग हैं, कई डॉक्टर्स का मानना है मास्क लोग लगाते हैं, कई डॉक्टर्स का तो ये मानना है कि 50% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो ठीक मास्क ही नहीं लगा रही है। जो मास्क यूज़ करे जा रहे हैं वो कोरोना से बचा ही नहीं सकता है, वो सिर्फ आपको डस्ट से प्रोटेक्ट कर सकता है। तो और एक उसका नुकसान भी कई डॉक्टर्स क्लेम कर रहे हैं, कई डॉक्टर्स बता रहे हैं, उसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि मास्क जब हम पहन के रखते हैं तो ऑक्सीजन हमें लेनी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो मास्क में ही रह जाती है, उसको दोबारा हम इनहेल कर लेते हैं, मतलब उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम वापस खींच लेते हैं। उससे एक समय के बाद, एक लॉन्ग पीरियड के बाद हमारी जो शरीर की इम्यूनिटी है वो वीक होगी, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं, या कई जो चीज़ें हैं उससे हम संक्रमित हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब क्या कह सकते हैं, इस ये जो आंकड़े हैं, ये जो आजकल दिन प्रतिदिन जो आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं, इस पे आपका क्या विचार है? आप हमसे साझा कर सकते हैं कमेंट द्वारा। क्योंकि कोरोना की बात ना करके, चाहे मीडिया दिखाए ना दिखाए, सरकार इसको मुद्दा बनाए ना बनाए, अगर इसकी हम बात नहीं करेंगे, आंकड़ों को साझा नहीं करेंगे, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, तो इसको बचने से आंकड़े कम नहीं होंगे। आज जब 5,000, 7,000, 10,000 के आंकड़े आते थे संक्रमण के, तो पूरा दिन ये न्यूज़ें रहती थी और ब्रेकिंग न्यूज़ बन के उभरती थी। लेकिन आज जो आंकड़े हैं उस पर एक छोटी सी न्यूज़ बना दी जाती है, कोई इस पर डिबेट नहीं होती है,
किसी तरह की कोई ब्रेकिंग बड़ी नहीं चलती है। तकरीबन 1 लाख के आंकड़े जो हैं वो आ रहे हैं। तो आपकी क्या है राय, आप क्या सोचते हैं, और किस तरह के सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से डिसीजन लेने चाहिए? और जो मास्क के ऊपर डॉक्टर्स क्लेम कर रहे हैं कि जो 50% से ज़्यादा की जनसंख्या है जो ठीक मास्क नहीं यूज़ कर रही है, वो किसी तरह का क्लेम करते हैं वो कि कोविड-19 जो वायरस है उससे नहीं बचा सकता है, और उल्टा जो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उसी को आप वापस इनहेल कर रहे हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी आगे जाके वीक होगी। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या है विचार, इस पे आप हमसे साझा कर सकते हैं बात। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।